इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की कितनी संख्या है और जो लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पे टेस्टिंग को लेकर और जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर कि उसमें सरकार गड़बड़ी कर रही है, उसको लेकर क्या सच्चाई है और कोरोना की वैक्सीनेशन अभी तक बिहार में कितनी हुई है, फर्स्ट डोज कितनी हुई, सेकेंड डोज कितनी हुई और कुल मिलाकर कितनी हुई, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं वो जितने अधिक लोगों तक पहुँचेगी उतना उचित होगा। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में जो कोरोना मरीजों के आंकड़े आ रहे हैं, जो संक्रमित मरीजों के बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा रोजाना जो आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं वो क्या सही है या फिर उसमें गड़बड़ी है। लेकिन उससे पहले 12 मई से लेकर 16 मई तक जो भी आंकड़े बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली प्रकाशित किए गए हैं उनको पहले हम जानते हैं। 12 मई को बिहार में जो आंकड़े आए थे वो थे 9,863, वहीं 13 मई को 7,752, 14 मई को 7,494, 15 मई को 7,336 और 16 मई यानी कि कल 6,894। ये कुल मामले 12 मई से 16 मई तक के बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके पीछे दो सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले की अगर हम स्थिति देखें तो लगातार 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 इस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के 6 दिन बाद बिहार में आंकड़ों में भारी कमी आई है। लेकिन एक और तथ्य है कि क्या जो कोविड की टेस्टिंग है वो कम हो रही है, अधिक हो रही है। लेकिन जिस तरह से क्योंकि अगर आंकड़ों की हम बात करें, जो आंकड़े कोरोना संक्रमित मरीजों की है उसकी अगर हम बात करें तो वो तभी हमें पता चल पाएगा जब हम टेस्टिंग की स्थिति देखेंगे कि बिहार में कितने रोजाना टेस्टिंग हो रहे हैं, पहले कितने होते थे, अब कितने हो रहे हैं। संक्रमित मरीजों पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा वो रोजाना दिया जा रहा है, लेकिन कोविड टेस्टिंग पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। उसके पीछे जो रीज़न है मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लगातार कोरोना मरीजों की टेस्टिंग हो रही है, 12 मई को कुल जांच की संख्या जो थी वो 97,664 था। 13 मई को वो बढ़कर 1,08,316 हुआ। 14 मई को वो संख्या हो गया 1,10,000। 15 मई को 1,20,271। मतलब कल जो संख्या आई है बिहार में वो संख्या जो 1,20,000 टेस्टिंग हुआ है उसके बाद आया है। लेकिन क्या ये आंकड़े सही है? जो आंकड़े बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं वो क्या आंकड़े सही है? और यही विपक्ष की जो गंभीर आरोप है वो लगता है, क्योंकि अगर आप जिले स्तर पर देखिए तो मुजफ्फरपुर में जहां पहले 5,000 टेस्टिंग हुआ करती थी अब वहां 2,700 टेस्टिंग होती है, 2,700 से 3,000। लेकिन बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट 1,20,000 टेस्टिंग का दावा कर रहा है कल के परसों के डेट में, 15 को डेट में, तब 16 को जो आंकड़े आए थे। तो इसमें कुछ झोल नजर आ रहा है। इसको और पारदर्शी करने की जरूरत है कि पर जिले, हर जिले में कितने टेस्टिंग हो रहे हैं और फिर वहां से कितने आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये हर जिला अधिकारी के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है, लेकिन उस आंकड़ों और वहां के आंकड़ों दोनों में गड़बड़ी मिलती है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के अगर आंकड़ों को आप देखें तो वो आपको अलग दिखेगा और जिले के आंकड़ों का आप देखें तो वो आपको अलग दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस है और इसीलिए बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में जो गड़बड़ी की आरोप लगाया जा रहा है उस पे शक होता है। वहीं दूसरी बात कि कितने वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है बिहार में, वैक्सीन की संख्या जो है, वैक्सीनेशन की संख्या है वो कहां तक पहुंची है उस पर भी हम बात करेंगे। तो 16 और कल जो डेट रिलीज हुई उस रिलीज डेट में कुल लाभार्थियों की संख्या अगर हम फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों की बात करते हैं तो कुल जो अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है बिहार में उसकी संख्या 1,09,706 है।
टीकाकरण के लिए गए कुल लाभार्थियों की संख्या कल जो मतलब 1,09,000 सिर्फ कल हुआ है पहला और दूसरा डोज मिलाकर, और 90,14,237 कुल अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन यही सवाल उठता है, वो सवाल क्या है और वो उन सवालों का जवाब क्यों सरकार को जल्दी देना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कितने वैक्सीनेशन हुए बिहार में वो आपको बताते हैं। अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें, कुल टीकाकरण के लिए गए लाभार्थियों की संख्या दिनांक 16/5 मतलब डेट है 16 मई को 1,07,087, 16 मतलब कल जो 1,07,087 फर्स्ट डोज के लिए जो लोग गए थे उनका हुआ, और कुल मिला के जो कल तक कुल मिला के 71,35,479। अब अगर हम एज वाइज करें तो 18 से 44 वर्ष एज के जो लोग हैं जिन्हें 1 मई के बाद देना था टीका लेकिन लेट हो गया, उनकी संख्या कितनी है? कल 96,792 हुई, और अब तक जो कुल हुए हैं वो 7,25,209 हुए। 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिन्हें टीकाकरण देना था उनकी संख्या कितनी है? कल उनकी जो वैक्सीनेशन हुई वो 7,921 कम हुई है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन बहुत दिनों से चल रही थी। अब जो बचे हैं वही लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं, और कुल जो 45 से 59 वर्ष के लोग जो अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं वो हुए हैं 24,29,696। वही 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें फर्स्ट डोज मिला है उनकी कल जो जिन्होंने लिया है वो 1,522 है, और अब तक जो 60 वर्ष से ऊपर जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है वो है 32,42,722। तो लगभग लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है 60 वर्ष के ऊपर। 45 से 59 बहुतों ने ले लिया है, अभी कुछ बाकी है। वहीं अगर हम इसी में सेकेंड डोज की बात करें तो कुल टीकाकरण किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है? 2,619 कल के डेट में सेकेंड डोज जितना पड़ा है वो 2,619 था, और कुल जो अभी तक सेकेंड डोज जितना पड़ गया वो 18,81,367 है। 18 वर्ष ऊपर वाले का टीकाकरण यही शुरू हुआ है, कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है, तो उनको सेकेंड डोज की अभी जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि सेकेंड डोज किसी को लगा नहीं होगा। सभी फर्स्ट डोज लगा के घर में होंगे, सेकेंड डोज नहीं लगा होगा। इसलिए हम 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज लगवाया है उनके बारे में बात करेंगे। और कल जो सेकेंड डोज लगा है 45 से 59 वर्ष के लोगों को वो 1,660 है, और अब तक जो कुल संख्या है वो 5,29,332 है। वहीं 60 वर्ष से ऊपर के जो लाभार्थी हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो वैक्सीनेट हुए हैं उनकी संख्या है कल 794, बहुत कम है क्योंकि लगभग सबने सेकेंड डोज ले लिया है। वहीं अब तक जो कुल सेकेंड डोज 60 वर्ष के ऊपर जिन्होंने लिया है वो 7,97,907 है। तो मैंने आपके सामने जो कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं वो हमने रखा, और दूसरी कितनी वैक्सीनेशन हो रही है, हुई है अब तक, फर्स्ट डोज कितना पड़ा, सेकेंड डोज कितना पड़ा, और कुल चरणों में कितना पड़ा है, किस उम्र के कितने लोगों को पड़ा है, वो भी हमने आपके सामने रखा। कितनी जांच हो रही है, और जब बिहार सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि कल 1,20,000 जांच हुई है, जो कि बहुत है, और ऐसे ही अगर जांच होती और अगर यह सच है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे कदम की ओर बिहार जा रहा है। बिहार की सबसे अच्छी स्थिति यही है कि 87% रिकवरी रेट है बिहार में। अब लगभग 75,000 मामले सिर्फ बचे हुए हैं, जो एक्टिव केसेज हैं वो सिर्फ 75,000 है, बाकी सब रिकवर हो गए हैं। लगातार रोज 14 से 15,000 लोग रिकवर हो रहे हैं, और खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है बिहार में अब भी जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं वो विचलित करती है, वो लगातार आशंका जगाती है कि किस तरह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। लगातार अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी से लोगों की मृत्यु। हालांकि अब वो चीज़ें कम हुई है क्योंकि मामले कम आने शुरू हुए हैं। लॉकडाउन जब हाई कोर्ट ने यह कहा था बिहार सरकार को कि अगर आप लॉकडाउन पे निर्णय नहीं लेंगे तो मजबूरन हमें लेना पड़ेगा, फिर बाद में जाके अगले दिन ही बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया था।
और उसके बाद लगातार विपक्ष भी हमला कर रही थी, लगातार जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं वो भी हमला कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव था और लॉकडाउन जरूरी था बिहार में लगना, क्योंकि 5 से 15 तक लॉकडाउन लगा, फिर उसे 25 तक एक्सटेंड कर दिया गया और उसका असर बिहार में आंकड़ों के द्वारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जहां तक गड़बड़ी की बात है, आंकड़ों में मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारी साइट्स को चेक किया है जो नॉन पॉलिटिकल साइट्स हैं, जो लगातार विरोध में भी लिखती है सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बिहार के बारे में वैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। बिहार में आंकड़ों में ठीक है, लेकिन हाँ ये भी सही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। सरकार को सबसे पहले इसे ठीक करने की ज़रूरत है। सरकार इस पे बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी वेव की आहट हो चुकी है। अब तीसरी वेव से बिहार को कैसे मुक्ति मिले, ये बिहार सरकार को देखना अभी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर मामले कम हो रहे हैं तो आने वाले संकट की तैयारी अभी से करनी होगी। आपका क्या राय है? क्या बिहार में आंकड़ों में गड़बड़ी हो रही है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर एक बार आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग अफवाहों पे जाते हैं, जो लोग लगातार झूठी खबरें देखते हैं, उन तक ये खबर ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।